हेलो स्टूडेंट्स, 10th मैथ्स में हमने क्वेश्चन नंबर 3.5 में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। हमें जो प्रॉब्लम्स दे रखी है उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको सॉल्यूशन फाइंड करना है। और काई से लिखा है, उसमें लिखा है बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमने 3 मेथड पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप किसी भी मेथड से जो लीनियर इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, उस फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। जो हॉस्टल है उसकी मेस में जैसे होटल का कुछ चार्ज फिक्स कर रखा है, जैसे हम होटल में कदम रखते हैं तो वहाँ का चार्ज फिक्स हो जाता है। अब उसके बाद ये लिखा है कि व्हेन अ स्टूडेंट्स एट टेक फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे 1000 एज अ हॉस्टल चार्जेस। मतलब जो हमारा चार्ज जो फिक्स है ही सही, उसके अलावा 20 दिन तक हम जो फूड लेते हैं तो फिक्स चार्ज प्लस 20 डेज का चार्ज टोटल मिला के आपका होता है 1000। ये है आपकी क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड है ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज। अब सेकंड कंडीशन में ये है कि जो स्टूडेंट बी है आपका, तो उसका भी फिक्स चार्ज जो है, उसके अलावा 26 डेज का जो उसका फूड है वो दोनों मिला के आपका होता है 1180 एज अ हॉस्टल चार्ज। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। अब आपको दो चीज़ फाइंड करनी है कि एक तो उसका फिक्स चार्ज क्या है, और उसके बाद जो हम पर डे एक्स्ट्रा वहाँ पर रुकते हैं तो पर डे का जो फूड है उसकी कॉस्ट क्या है। तो देखिए हम यहाँ पे लेट करेंगे। लेट फिक्स चार्ज को हमने लेट कर लिया एक्स रुपीस एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, इसको लेट कर लिया हमने वाई रुपीस। अब हम फर्स्ट कंडीशन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशंस यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन आपको दी है फॉर 20 डेज, तो हमने लिखेंगे फॉर 20 डेज। अब इसको आप इस तरह से समझिए कि आपको जो दे रखा है उसमें फर्स्ट कंडीशन में लिखा है कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे 1000। मतलब एक स्टूडेंट ए है जो 20 डेज फूड लेता है, वहाँ से खाना लेता है, और प्लस उसका जो कुछ चार्ज जो फिक्स कर रखा है, ये दोनों मिला के है आपका 1000। तो आपका जो फिक्स चार्ज लेट कर रहा है वो कितना है एक्स, और उसके बाद जो है 20 डेज का जो फूड लिया उसका चार्ज अलग है। तो मान लो एक दिन का चार्ज हुआ अगर 10 रुपये, तो 20 दिन का चार्ज निकालेंगे तो 20 को उसमें स्टूडेंट कर इंटू कर देंगे तो हो जाएगा आपका 200। उसी तरह से आपका एक दिन का जो फूड का जो चार्ज लेट करा है वो कितना है वाई, तो 20 डेज का कितना हो जाएगा 20 वाई का, इसको वाई में इंटू कर देंगे। तो ये फिक्स चार्ज प्लस ये 20 डे का चार्ज, ये टोटल मिला के आपका कितना है 1000। ये आपकी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब इसमें क्या है, कितने दिन के लिए लिखा है फॉर 26 डेज। तो जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में y में 20 का इंटू करा, वैसे अब सेकेंड कंडीशन में y में 26 का इंटू हो जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 26y इक्वल टू, ये आपके टोटल कॉस्ट दे रखी है 1180। ये आपकी बनी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी आप इसमें आपकी दो लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। आप इसको किसी मेथड से सोल्व कर सकते हो। अगर हम इसको एलिमिनेशन से सोल्व करते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन थोड़ी सी सिंपल रहती है, उसका कैलकुलेशन भी थोड़ा शॉर्ट रहता है, तो एलिमिनेशन मेथड सोल्व करने के लिए हम कोफिशिएंट को सेम करना पड़ता है। लेकिन इसमें ऑलरेडी आपका कोफिशिएंट सेम है इसका, इसलिए हमें कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या करेंगे, अपन फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे subtracting equation second from
इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस 20y इक्वल टू 1000 और फिर सेकेंड है x प्लस 26y इक्वल टू 1180। अब आपको पता है कि जब इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के इक्वेशन के साइन चेंज जाते हैं, तो ये आपके तीनों प्लस के हैं तो तीनों का हो जाएंगे माइनस के। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जब आपको पता है 1180 में से 1000 माइनस होएगा तो कितना बचेगा 180, और बड़े डिजिट का की है आपकी माइनस की, तो माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद 26 माइनस का और 20 प्लस का, तो 26 में से 20 माइनस होएगा तो बचेगा आपका 6y, बड़े डिजिट का की माइनस की तो माइनस का साइन आएगा और एक से एक कैंसिल हो जाएगा, आपके माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आपका जो 6 इंटू में है वो काय में चल जाएगा आपका डिवाइड में, तो 6 बन जा 6, 6 3 जा 80, तो आपकी y की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर 30। अब y की वैल्यू आ गई है, अब आपको काय की वैल्यू निकालनी है x की, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट को y की वैल्यू पुट करेंगे, बाकी इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 20, फिर लिखा हुआ y के प्लेस पर आ जाएगा आपका 30 इक्वल टू 1000। अब 20 का इंटू जब हम 30 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600 इक्वल टू 1000, और 600 प्लस का RHS में जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस का, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 400। ठीक है, तो ये आपकी एक्स वैल्यू निकल गई। अब आपकी एक्स वैल्यू निकल गई मतलब आपका जो फिक्स चार्ज है वो है आपका 400, और उसके बाद जो आपकी वाई वैल्यू निकली है तो वो है आपका कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। यहाँ पे लिखेंगे फिक्स चार्ज था आपका ₹x, और एक्स की वैल्यू आ गई है आपकी 400। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, इसकी वैल्यू मानी थी अपन ने y, और y की वैल्यू आ चुकी है 30। आंसर आ गया 400 रुपीज़ और 30 रुपीज़। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर में से हम जब 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है 1/3। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, और सेकंड है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। और अगर सेकंड कंडीशन उसके डिनोमिनेटर में 8 को प्लस करते हैं तो कितना था 1/4, देन फाइंड द फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे फ्रैक्शन, x upon y according to फर्स्ट कंडीशन में आपको ऐसा बोला था कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर के लिए बिल्कुल कंडीशन नहीं दी है फर्स्ट में, ये ऐसा करने पर कितना बनता है ये 1/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो 3 का इंटू हो जाएगा आपका x - 1 में, और y का इंटू होगा 1 में। 3 का इंटू x में करेंगे तो 3x - 3 इक्वल टू y। अब आपको पता है कि इक्वेशन काई में बनाते हैं x और y में, तो LHS में आपको x और y वाले नंबर रहेंगे, और कांस्टेंट जो है वो काई में रहेगा RHS में। तो y को इधर लेके आएंगे तो y प्लस के तरह माइनस का हो जाएगा, और 3 माइनस का हो जाएगा तो प्लस का। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह से सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग के हिसाब से सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब देखते हैं बुक में क्या बोला था। सेकेंड कंडीशन में बोला था कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करना है, तो डिनोमिनेटर आपका y है, इसमें 8 को ऐड कर दो तो कितना आता है 1/4। अब अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 का इंटू x में करेंगे तो 4x,
और 1 का इंटू वाई प्लस एट में होगा तो हो जाएगा वाई प्लस एट। अब वाई को वापस इधर लेके आएंगे तो वाई प्लस के तो हो जाएगा माइनस का, उधर बचा एट, तो ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम आपकी दोनों लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब किसी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, जिससे उसमें लिखा है आपको एनी अलजेब्रिक मेथड, मतलब आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे भी कर सकते हैं। अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसके एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लिया था, तो हम इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई उधर जाएगा तो हो जाएगा आपको प्लस का, और एक्स का निकालेंगे यहाँ से तो 3 प्लस वाई अपन में आ जाएगा 3। ये इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड। अब इस एक्स की को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड में जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 3, तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड में लिखा है 4, फिर इंटू एक्स के प्लेस पर आ जाएगा 3 प्लस वाई और में 3 माइनस वाई इक्वल टू 8। 4 का इंटू एक्स हो जाएगा तो हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 का इंटू वाई में होगा तो आपको हो जाएगा 4 वाई, वन में चल रहा है 3 माइनस वाई ऊपर में इक्वल टू 8। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 4 वाई, 3 का इंटू वाई में होगा तो 3 वाई, और 3 का इंटू फिर 8 में हो जाएगा तो 3 8 जा 24। अब 4 माइनस 3 वाई हो जाएगा आपका प्लस वाई इक्वल टू 24। 12 प्लस का है हो जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस का 24 माइनस 12 हो जाएगा आपका 12। जो वाई की आ गई है, वाई की पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड देखिए क्या है, एक्स इक्वल टू 3 प्लस वाई, वाई की वैल्यू है 12 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा आपका 12 और 3 15 अपॉन में 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 5 से 15, एक्स की वैल्यू आती है 5। तो आपका जो फ्रैक्शन आया है वो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई। एक्स की वैल्यू आई है आपकी 5 और वाई की वैल्यू आई है 12, ये हो गया आपका 5 अपॉन 12। आंसर आएगा आपका 5 अपॉन, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो इसका है वो सेकंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे क्वेश्चन सब सिमिलर है, ये आप सेल्फ करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।